इस वक्त रॉक केन बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। उसको देख के सभी वेलमोरियंस डर गए थे। थोड़ा देर के लिए जैसे सब कुछ रुक सा गया था। कुछ देर बाद रॉक आर्मी के लोग वेलमोरियंस पर अपना अपना गन्स ताक कर देता है और उन लोगों को हॉस्टेज बना लेता है। ज़ोल्वरीन और ज़ोराथन के पास चुपचाप एक जगह खड़ा रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। यही तो चाहिए। तुम लोगों के अंदर अच्छा खासा डर पैदा हो गया है, जो कि मैं देख सकता हूँ। हमसे भिड़ने का यही अंजाम होता है। पर अफसोस कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुका है, क्योंकि मैं तुम सबके सामने वो सब कमजोर लोगों का जान लेने वाला हूँ, जिनका जान तुम लोग चाहकर भी नहीं बचा सकते। ये कह के रॉकेन ब्रूटल तरीके से हंसने लगता है। कहीं तुम हमारे बात तो नहीं कर रहे? सबको एक वॉइस सुनाई देता है, जो कि ज़ोल्वरीन, ज़ोराथन, इन दोनों के साथ साथ रॉकेन का भी फैमिलियर था। फिर वो सब लोग उस वॉइस का डायरेक्शन की तरफ देखता है और उनको एक यंग हैंडसम लड़का खड़ा हुआ नजर आता है। उस लड़के के साथ और भी बहुत सारे लोग थे। थारिक्सन! उसको देख के ज़ोल्वरीन और ज़ोराथन दोनों एक साथ एक्साइटमेंट में कह उठे, क्या ये कैसे हो सकता है? तुम लोगों को तो हमने हमारे रॉक सेल में कैद करके रखा था। तुम लोग वहां से कैसे निकाल सकते हो? शौक के मारे रॉकेन कह उठता है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग जेल से निकले कैसे। देखो, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि हम बहुत ताकतवर हैं, बस तुम लोग कुछ ज्यादा ही कमजोर हो। ज़ोल्वरीन और ज़ोराथन को एक और फेमिलियर वॉइस सुनाई देता है और वो लोग समझ जाता है कि वो आवाज किसका है। फिर वो लोग देखता है कि थारिक्सन और बाकी लोगों के भीड़ के बीच से वो वॉइस का सोर्स निकल आता है। वो कोई और नहीं बल्कि वही मिस्टीरियस लड़का था जो ज़ोराथन और उसके साथियों को प्रिजन से आजाद किया था। उसके वजह से ही थारिक्सन और बाकी लोग आजाद हो गए थे। अब तू कौन है जो मुझे यानी रॉकेन को कमजोर बोले? या तो तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं, या फिर तेरा दिमाग ठीक नहीं है। रॉकेन एक सरकास्टिक लुक के साथ उस मिस्टीरियस लड़का को देखते हुए कहता है, मेरा दिमाग भी ठीक है और मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम रॉक बैरन का एक चमचा हो, जो कि उसी की तरह एक लूजर है। वो लड़का कैजुअली रॉकेन से, क्या बोला तूने? तू जो भी हो, अब तेरी मौत पक्की है। सब लोग खत्म कर दो उसे। रॉकेन उसके आदमियों को ऑर्डर देता है और रॉक आर्मी का एक बड़ा सा झुंड उस लड़के की तरफ बढ़ने लगता है। थारिक्सन और बाकी लोग लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो लड़का उन लोगों को रोक देता है, जैसे कि वो अकेले ही सबके साथ लड़ने के लिए काफी। उसके बाद वो लड़का अपना चद्दर उतार देता है और सबको उसका चेहरा साफ साफ नजर आने लगता है। वो एक बहुत ही गुड लुकिंग और हैंडसम लड़का था। उसका नाक और कान साइज में थोड़ा छोटा था। ज़ोल्वरीन के साथ साथ सभी वेलमोरियन लड़कियां उसके लुक्स को एडमायर करे बिना रह नहीं पाती। फिर जब एक रॉक प्लेनेट का आदमी उसे मारने के लिए आता है, तब वो लड़का उसके मुंह में एक जोरदार पंच मारता है और उसका मुंह चलते हुए टूट सा जाता है और वो दूर जा गिरता है। ये सीन देख के रॉक आर्मी के साथ साथ वेलमोरियंस भी शॉक हो जाते हैं।
देख क्या रहे हो, खत्म कर दो उसे। रॉकेन गुस्से में कह उठता है। फिर वो लड़का का बॉडी पूरी तरह से आग से कवर्ड हो जाता है और वो सभी रॉक आर्मी के लोग के ऊपर टूट पड़ता है। वो एक एक करके सबको अकेले ही खत्म कर देता है। तू जितना भी ताकतवर हो, मुझसे ज्यादा ताकतवर हो ही नहीं सकता। ये बोल के रॉकेन वो लड़का को मारने के लिए पागलों की तरह आगे बढ़ने लगता है। वो अभी सिर्फ एक ही चीज करना चाहता था और वो था उस लड़का का खात्मा करना। रॉकेन उसका डबल रॉक ब्लेड से उस लड़का पर अपना जोरदार हमला करता है, लेकिन वो लड़का उसे डॉज कर देता है। ऐसे ही 3-4 हमले वो लड़का बहुत ही आसानी से डॉज कर जाता है, जिसे देख के रॉकेन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस बार रॉकेन उस पर अपना पूरी ताकत के साथ हमला करने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उससे पहले ही वो लड़का अपने आग से कवर्ड एक हाथ से रॉकेन की बॉडी को जोर से पुश कर देता है और वो रॉकेन दूर जा गिरता है। उसका आर्मर पूरी तरह से टूट चुका था। इसके बाद वो लड़का रॉकेन के सामने आता है, जब रॉकेन के साथ साथ सब लोग उसको शौक के मारे देख रहे थे। इस वक्त रॉकेन बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, क्योंकि एक हिट में इतना ज्यादा पावर मौजूद था कि रॉकेन का आर्मर टूटने के साथ साथ उसका चेस्ट भी पूरी तरीके से जल चुका था। कौन हो तुम? रॉकेन बड़ी मुश्किल से सिर्फ यही बोल पाता है। मैं कौन हूं वो तुम्हें जरूर पता चलेगा मेरे दोस्त, पर अभी नहीं। जब तुम्हारा बॉस रॉक बैरन भी तुम्हारे पास आ जाएगा तब पूछ लेना उससे। ये बोल के वो लड़का आग से रॉकेन पर एक और जोरदार वार करता है और रॉकेन का किस्सा हमेशा के लिए उधर ही खत्म हो जाता है। थैरिक्सन, ज़ोल्वरीन और ज़ोराथन के साथ साथ सभी वेलमोरियंस इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश थे। कुछ ही देर में जितने भी रॉक प्लेनेट के बचे कुचे लोग थे वो सब वेलमोरा प्लेनेट छोड़ के चला जाता है। जैसे तुमने कहा था, हमने पूरी वेलमोरा प्लेनेट का डिफेंस ऑन कर दिया है। अब कोई भी रॉक प्लेनेट का लोग अगर इधर घुसने का कोशिश करेगा तो एक स्पेशल एसिड से जलकर राख हो जाएगा। थोड़ा देर बाद ज़ोराथन उस लड़का से आकर कहता है, बहुत अच्छे, अब आप लोगों को रॉक बैरन का फिलहाल वापस आने का कोई टेंशन नहीं रहा। वो लड़का कहता है, पर तुम हो कौन? तुम वेलमोरा प्लेनेट से ही हो ना? ज़ोल्वरीन उस लड़के से पूछती है। थैरिक्सन, ज़ोराथन और बाकी लोग भी क्यूरियोसिटी के साथ उस लड़का को देखने लगे। तुम लोग मुझे फ्लेम होम ही बुला सकते हो, और जहां तक बात है मेरे इस प्लेनेट से होने की, तो मैं यहां से नहीं हूं। वो लड़का बहुत ही कैजुअली कहता है, यहां से नहीं हो तो कौन से प्लेनेट से हो? थैरिक्सन क्यूरियोसिटी के साथ उस लड़के से पूछता है। पृथ्वी, वो लड़का यानी कि फ्लेम होम ही जवाब देता है। पृथ्वी मतलब अर्थ? थैरिक्सन फिर से पूछता है। हाँ, फ्लेम होम जवाब देता है। इसीलिए तुम्हारा नाक और कान हमसे थोड़ा सा छोटा है, ज़ोराथन बोलता है। लेकिन पृथ्वी के लोगों को तो हमारे प्लेनेट का एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, फिर तुम यहां कैसे आए? ज़ोराथन पूछता है। वो एक लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा।
वैसे मैं खुद शॉक्ड हूँ कि आप लोगों को प्लेनेट अर्थ के बारे में इतना कुछ पता है। फ्लेम होमी कहता है, पृथ्वी ग्रह के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। हमारे पूर्वजों ने अपने अपने लाइफ बुक्स में उसके बारे में बहुत सी चीजें लिख रखा है। जोराथन कहता है, इंटरेस्टिंग। जब हम लोग फिर मिलेंगे तब बहुत कुछ जानेंगे एक दूसरे के बारे में, पर फिलहाल मुझे घर जाना है। फ्लेम होमी कहता है, सब ठीक है, लेकिन तुम जाओगे कैसे? ज़ोल्वरीन फ्लेम होमी से पूछती है, उसकी फिक्र मत करो, जाने का इंतजाम मैंने पहले से ही करके रखा है। ये कह के फ्लेम होमी अपनी पॉकेट से एक मिनी स्पेसशिप बाहर लाता है और वहां पे लगी एक बटन को दबाता है। उसके बाद स्पेसशिप बड़ा हो जाता है और फ्लेम होमी उसके अंदर जाकर बैठ जाता है। ठीक है, तब मिलते हैं बहुत जल्द। फ्लेम होमी सभी वेलमोरियन से कहता है, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और थैंक यू सो मच हमें बचाने के लिए। ज़ोल्वरीन, थेरिक्सन और जोराथन के साथ साथ सभी लोग फ्लेम होमी को बाय करते हुए कहता है। फ्लेम होमी भी सबको बाय करके अपना प्लैनेट पृथ्वी यानी अर्थ की तरफ रवाना हो जाता है।